स्वागत करते हैं आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल राज टेक्निकल मैकेनिकल में। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं स्ट्रेस होता क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। It is denoted by sigma and sigma equal to means stress equal to force per unit area। फोर्स का यूनिट रहेगा न्यूटन और एरिया का यूनिट रहेगा mm²। हेंस इज यूनिट इज न्यूटन पर mm² इज नथिंग बट मेगा पास्कल। अब स्ट्रेस का डेफिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक्चुअल में स्ट्रेस होता क्या है हम इसको डिटेल में जानते हैं। कोई एक बॉडी है, यह बॉडी को अगर मैं दोनों साइड से खींचता हूँ या तो कॉम्प्रेस करता हूँ तो इसके अंदर में एक फोर्स लगेगा, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, रेजिस्टिंग मतलब एक रोकने वाला फोर्स, मतलब ये इसको दोनों साइड में खींच रहा है लेकिन इसके अंदर में एक फोर्स लगता है जो कि इंटरनल फोर्स कहलाता है। और उसी फोर्स के जरिए से एक स्ट्रेस उत्पन्न होता है, एक स्ट्रेस इसके अंदर में प्रोड्यूस होता है और उसी को बोला जाता है स्ट्रेस, सिंपल। इसीलिए डेफिनेशन में बोला है इट इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब ये इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, अंदर का जो भी लगने वाला, अपोजिट में लगने वाला फोर्स इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और जो भी एरिया इसका रहेगा वो होता है अपना स्ट्रेस। जैसे ये बॉडी है, दोनों साइड से मैं इसको खींच रहा हूँ तो इसके अंदर में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्ट करता है, बस सिंपल वही होता है अपना स्ट्रेस। ठीक है, और इसका यूनिट ध्यान में रखना है, न्यूटन पर mm² इज नथिंग बट मेगा पास्कल, दोनों एक ही है। ठीक है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस आर टेंसाइल स्ट्रेस, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। तो सबसे पहले देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेस होता क्या है। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पुल फोर्सेस acting on a body, then stress is developed. This stress is called as a tensile stress. जब कोई दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस, जैसे ये इक्वल है और अपोजिट फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर अगर मैं लगाता हूँ, दोनों साइड से अगर मैं इसको खींचता हूँ, पुल वाले फोर्सेस, खींचने वाले फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर लगते हैं तो इसके अंदर में एक स्ट्रेस डेवलप होगी। देखो यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेस डेवलप होगी और उसी स्ट्रेस को बोला जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, मीन्स सिग्मा टी इक्वल टू, टी मीन्स अ टेंसाइल और सिग्मा मीन्स स्ट्रेस, देयरफॉर सिग्मा टी इक्वल टू टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स यूनिट इज न्यूटन एंड एरिया mm², देयरफॉर यूनिट इज न्यूटन पर mm² और सिंपल मेगा पास्कल। नेक्स्ट स्ट्रेस है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव और टेंसाइल में डिफरेंस सिर्फ यही है, ध्यान में रखना है, इसमें पुल फोर्सेस आएंगे और इसमें पुश फोर्सेस। व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पुश फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन स्ट्रेस इज डेवलप एंड दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड एज कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा सी। जब किसी बॉडी के ऊपर दो इक्वल है और अपोजिट भी है पुश फोर्सेस, धकलने वाले फोर्सेस, ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर लगते हैं तो इसके अंदर में एक स्ट्रेस डेवलप होगी। इस प्रकार से देखो यहाँ पर अगर मैं दोनों साइड से इसको अगर कॉम्प्रेस करता हूँ, दोनों साइड से अगर स्ट्रेस अपना फोर्स लगाता हूँ तो इसके अंदर में एक स्ट्रेस डेवलप होगी यहाँ पर, और उसी स्ट्रेस को बोला जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर mm²। शियर स्ट्रेस, इट इज डिनोटेड बाय Q और टाउ। When two equal and opposite forces acting on a body, then the body slide and stress is developed. This stress is called as shear stress. अगर कोई दो प्लेट है, दोनों प्लेट को अगर मैंने रिवेट से ज्वाइंट किया है, दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं, ये प्लेट इसको इधर खींच रहा है और ये प्लेट को देखो इस तरह से खींचा जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक स्ट्रेस डेवलप होगा, एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा और उसी स्ट्रेस को बोला जाता है शियर स्ट्रेस। इट इज डिनोटेड बाय Q और इसका यूनिट रहेगा न्यूटन पर mm², मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो इन दोनों प्लेट को मैंने, देखो दोनों प्लेट को ज्वाइंट करके रखा है, काय की वजह से, सिंपल बोल्ट की वजह से। अब यहाँ पर क्या होगा, ये प्लेट इसको इधर खींच रहा है और ये प्लेट इसको इधर खींच रहा है और इन दोनों के बीच में यहाँ पर देखना आप एक स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रही है, एक खिंचाव आ रहा है, एक तनाव आ रहा है और उसी स्ट्रेस को बोला जाता है शियर स्ट्रेस।
बेंडिंग स्ट्रेस, it is denoted by sigma b. When external load applied on a body, the body or beam causes a deform and stress is developed and this stress is called as bending stress. अगर किसी बॉडी के ऊपर या किसी बीम के ऊपर अगर मैं एक्सटर्नल लोड अप्लाई करता हूं तो इसके अंदर में डिफॉर्मेशन होगा और एक स्ट्रेस डेवलप होगी और उसी स्ट्रेस को बोला गया है बेंडिंग स्ट्रेस। कैंटिलीवर बीम है, इसके एंड पे अगर मैं किसी प्रकार का लोड अप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा, डिफॉर्म होगा और डिफॉर्म होने की वजह से यहाँ पे देखो एक स्ट्रेस डेवलप होगी और उसी स्ट्रेस को बोला जाता है बेंडिंग स्ट्रेस। और सिग्मा बी इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। उसी प्रकार से इस पिक्चर में अगर आप देखोगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसके ऊपर अगर मैंने लोड अप्लाई किया तो लोड अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये टिल्ड होगा, ये झुकेगा, एक डिफॉर्मेशन होगा। और डिफॉर्मेशन क्यों होगा, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स आया, लोड आया है इसीलिए। अब लोड अप्लाई होने के बाद इसके अंदर में डिफॉर्मेशन होगा और डिफॉर्मेशन होने के बाद इसके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप होगी और उसी स्ट्रेस को बोला जाएगा सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस। टॉर्शनल shear stress, it is denoted by tau. Okay, it is defined as internal stress developed within a material due to twisting force or torque applied on object. अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई एक शाफ्ट है, इसके ऊपर मैं अगर ट्विस्टिंग वाला फोर्स लगाता हूं, ट्विस्टिंग माने घूमने वाला फोर्स, ओके, अगर ट्विस्टिंग वाला फोर्स लगाता हूं तो इसके अंदर में क्या होगा, एक स्ट्रेस डेवलप होगी और उसी स्ट्रेस को बोला जाएगा टॉर्शनल shear stress. It is denoted by tau. Unit is न्यूटन पर mm square, means फोर्स पर यूनिट एरिया। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो शाफ्ट जो है वो रोटेट कर रहा है इनसाइड बेयरिंग, तो इसके अंदर में एक ट्विस्टिंग फोर्स लग रहा है, घूमने वाला फोर्स लग रहा है और उसी के वजह से एक इंटरनल स्ट्रेस इस शाफ्ट के अंदर में डेवलप होती है और उसी स्ट्रेस को बोला जाता है टॉर्शनल shear stress। आज का वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में शेयर करें।